हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। आज हम लोग एओडी का पार्ट 5 देख रहे हैं। पार्ट 4 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 4 में ही मैं बोला था कि हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यहीं से सीबीएसई बोर्ड, जी मेन, अदर बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे तो आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू x1 y1 एंड व्हिच स्लोप इज m। क्या हम लोग लिखते थे? y माइनस y1 m x माइनस x1, ऐसा लिखते थे ना इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ m को हटा दिए, f डैश x1 कर दिए, मतलब डेरिवेटिव से जो स्लोप इवेलुएट होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसी चीज़ को y माइनस y1 dy बटे dx एट x1 y1 भी हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x1। तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इवेलुएट करने का फार्मूला। नया इसमें कोई भी बातें नहीं थी, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हुए थे। यह स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। वहाँ स्लोप डायरेक्टली या कोई एंगल से हम लोग इवेलुएट करते थे, यहाँ कर्व को डिफ्रेंशिएट करके इवेलुएट करेंगे। अब आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। सपोज करो इसका स्लोप -2 है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 1/2 होगा। अच्छा, तो मतलब y माइनस y1 माइनस 1/dy बटे dx एट x1 y1, और इधर हम लोग लिख दिए x माइनस x1। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। अब यहाँ देखिए नोट 1 इस पॉइंट के लिए पढ़िए। सपोज कीजिए आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को इवेलुएट किए और dy बटे dx का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया। अगर ये इन्फिनिटी हो गया यहाँ का वैल्यू, तो इसको इस तरफ भेजेंगे और इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में होगा, 0 हो जाएगा, यानी x बराबर x1 हो जाएगा। तो मैं उसी पॉइंट को लिख दिया हूँ। टेंजेंट एट x1 y1 इज पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू x1 अगर होगा, x इक्वल टू x1 का ग्राफ इस तरह से बनेगा, और ऐसा जो भी लाइन होगा वो क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा। y एक्सिस है ना जी, इसके पैरेलल होगा। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। उसी में सेकेंड पॉइंट है नॉर्मल से रिलेटेड। नॉर्मल यहाँ हम लोग पढ़े। सपोज कीजिए कि यह dy बटे dx का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ भी वही कंडीशन है, यह 0 हो गया मतलब इन्फिनिटी हो गया। dy बटे dx नॉर्मल एट x1 y1 इज, देखिए यहाँ लिखा है dy बटे dx का वैल्यू 0 हो गया। अगर ये 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो गया। 0 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से x बराबर x1। तो नोट 1 नोट 2 इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप क्वेश्चन अच्छे से बनाओगे तो वहीं से आपको दिख जाएगा किस तरह से इसको लिखा जा सकता है। आइए अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग लिखें। अच्छे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट, ध्यान से देखना है, एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला का इक्वेशन है। एट द पॉइंट x1 y1, ध्यान से देखेंगे, एंड एट 80a स्क्वायर 280। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन लिए हैं, भारी नहीं है, थोड़ा पेचीदा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोगों को इवेलुएट करना है। किस कर्व का? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, पैराबोला का इक्वेशन है, आपको पता होगा। 2 पॉइंट्स पे बोल रहा है, एक बार x1 y1 पर, एक बार 80a स्क्वायर 280 पे। अब बच्चे घबरा जाते हैं, इसका अलग इवेलुएट करना होगा, उसका अलग इवेलुएट करना होगा। अरे टेंजेंट का इक्वेशन इवेलुएट करके x के जगह 80a स्क्वायर और y के जगह 280 दे देंगे। यह पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर्म होता है किसका?
पैराबोला का। अब देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, ठीक है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले डेरिवेटिव 2y dy बटे dx कितना हो जाएगा जी 4a, dy बटे dx कितना हो जाएगा 4a बटे 2y। सॉल्व करेंगे तो 2a बटे y। अब हम लोगों को चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पर, एट x1 y1 लिख दिए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए y माइनस y1 इसमें भी पुट होगा 2a बाई y1 x माइनस x1। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, y1 माइनस y1 का स्क्वायर और इधर 2ax1। यह भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपको पता है फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। सपोज कीजिए यह पैराबोला का इक्वेशन है, टेंजेंट हम लोगों को इवेलुएट करना है कहाँ पर, x1 y1 पर। मैं जब शुरुआती दौर में ही टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हमने इस बात की चर्चा की थी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ए पॉइंट विच लाइज ऑन टेंजेंट एज वेल एज ऑन द कर्व। x1 y1 एक ऐसा पॉइंट होता है जो इस टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और इस कर्व पे भी लाई कर रहा है। टेंजेंट पे तो हम लोग लाइज करवा लिए, अगर यह पॉइंट इस कर्व पे लाइज करा होता तो यह y1 इस y के जगह या x1 इस x के जगह सेटिस्फाई कर रहा होता। कंडीशन क्या आ जाता, y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 और यहाँ y1 स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा जा सकता है मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ देखिए y1 माइनस 4ax1 इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1 y1 2ax माइनस 2ax1 प्लस 4ax1 y1 2ax प्लस 2ax1। और अगर शॉर्ट करना है कर सकते हैं y1 2ax प्लस x1। यह जो आया यही हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट EOT एट x1 y1, ठीक। अब यहाँ दिया है दूसरा कोऑर्डिनेट, क्या है कोऑर्डिनेट, AT स्क्वायर 280। अरे जहाँ x1 है वहाँ AT स्क्वायर पुट कर देंगे और जहाँ y1 है वहाँ 280 पुट कर देंगे। देखिए अब क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट AT स्क्वायर 280 y1 दिख रहा है ना, y1 के जगह क्या ले लेंगे, जल्दी सोचिए, y1 के जगह 2ax प्लस x1 के जगह AT स्क्वायर। अब देखिए कॉमन 2a yt इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर। यह हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट AT स्क्वायर 280। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट AT स्क्वायर 280। यहाँ तक मैं चाहता हूँ पहले उतार लें, फिर हम लोग नॉर्मल टेंजेंट हम लोग इवेलुएट किए हैं, फिर हम लोग नॉर्मल पे बात करेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग इवेलुएट कर चुके थे, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, ध्यान दीजिएगा, ठीक। y माइनस y1 कुछ नहीं करना है, मैं बताया हुआ हूँ, यह टेंजेंट का स्लोप है ना 2a बाई y1, प्लस है तो क्या कर देना है माइनस, रिवर्स कर दीजिए y1 बटे 2a x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट x1 y1 इज इतना। अब हम लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए, मैं बताया हूँ y1 के जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, जल्दी सोचिए, x1 y1 2at, इस y1 के जगह भी 2at बाई 2a x माइनस AT स्क्वायर। सॉल्व कीजिए y माइनस 2at, ये दोनों कैंसिल, माइनस tx प्लस AT क्यूब, इसको इधर ले आइए, y प्लस tx AT क्यूब प्लस 2at। ये हो गया नॉर्मल
पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो इस कंसेप्ट का यूज आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 y1 देखे और पैरामेट्रिक फॉर्म भी देखे, उसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखे और उसका पैरामेट्रिक फॉर्म देखे। और हमेशा याद रखना है यह जो है यह पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है किसका? पैराबोला का। पैरामेट्रिक फॉर्म है किसका? पैराबोला का। याद रखना है, ये बहुत जगह यूजफुल रिजल्ट है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। चलिए इसको जल्दी से आप लोग मैं चाहता हूँ उतार लें। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू साइन x एट x इक्वल टू π/2। स्लोप ऑफ द टेंजेंट जब हम लोग इवेलुएट किए थे ऐसा कंडीशन नहीं आ पाया था, हालांकि एक्सरसाइज में आपको हो सकता है कंडीशन मिला होगा। कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर आप इवेलुएट करते हो तो एक पॉइंट अगर x दिया है तो y इवेलुएट कर लो, y दिया है तो x इवेलुएट कर लो। कहाँ पुट करेंगे? कर्व में पुट करेंगे। ठीक है, इस आदत को डेवलप कर लेना है। x π/2 दिया है तो हमको y चाहिए एट x इक्वल टू π/2, y इक्वल टू साइन π/2 और साइन 91 होता है। तो हम लोगों का पॉइंट क्या मालूम हो गया? xy मतलब π/2 और 1। ठीक, अब हम लोगों को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इवेलुएट करना है। कर्व y इक्वल टू साइन x है, y इक्वल टू साइन x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। साइन x का डेरिवेटिव cos x, और आपको पता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट होता है, मतलब ये एक्स वाई का वैल्यू अब यहाँ क्या है? पॉइंट π/2 1। अब बच्चे कहते हैं y तो है नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगहों पे दोनों का यूज होगा, कुछ जगहों पे x का ही यूज होता है। cos π/2 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है जी? 0 होता है। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोगों को लिखना है। y माइनस y1 मतलब यह y माइनस 1 नॉर्मल का इक्वेशन है -1/0 x माइनस कितना? π/2। हम लोग कंडीशन देखे हुए हैं, देखिए dy/dx का वैल्यू 0 हो गया तो x बराबर x1। और कॉमन सेंस लगाइए, अगर वो उस पॉइंट को आप नहीं भी जानते, इस 0 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस π/2 0, x इक्वल टू कितना होगा? 0 इधर मल्टीप्लाई किए तो क्या बचेगा? x माइनस π/2 0, x इक्वल टू π/2। यही हो गया किसका? नॉर्मल का इक्वेशन। इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली अगर आप देखे होते, ध्यान से देखिए, मेथड 2 डायरेक्ट कैसे हो सकता था। ठीक, हम लोग खींच दिए ओरिजिन x डैश y डैश लिखे, y इक्वल टू साइन x है। ठीक है, इसका 0 है और यह पाई है। ठीक, एट x इक्वल टू π/2, 0 से पाई यह है तो π/2 यहाँ रहा होगा। ठीक, हम लोगों को नॉर्मल बताना है, लाइन टेंजेंट ऐसे गया होगा। ठीक, एट x इक्वल टू π/2। नॉर्मल कैसे जाएगा? सीधा देखिए, सीधा x एक्सिस को टच किया तो x इक्वल टू क्या हो गया? ये अगर टेंजेंट रहा होगा तो नॉर्मल इस तरह बना होगा। देख लीजिए, लाइन दिख रहा है ना, यह लाइन, यही है नॉर्मल। x इक्वल टू π/2 डायरेक्ट भी आंसर हो सकता था। तो मैं दोनों अप्रोच आपको दिखा दिया। जल्दी से मैं चाहता हूँ इसको उतार लें। अब देखिए जी मेंस 2016 का क्वेश्चन है। कंसीडर y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस साइन x बाई 1 माइनस साइन x का रूट। अब देखिए ध्यान से, x 0 से π/2 है। कभी भी जब इस तरह का रेंज हो, अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाए होंगे तो मैं आपको शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि cos को पॉजिटिव रखना है, साइन को निगेटिव रखना। अगर हम लोग ग्राफ से देखें समझने के लिए, यह हो गया 0 से π/2। ठीक है, और साइन x का ग्राफ इस तरह से गया तो यहाँ देखिए cos का पोर्शन बड़ा दिख रहा है और साइन का जो पोर्शन है वह छोटा है, मतलब cos बड़ा एंगल है। हालांकि यहाँ पर जो यह रेंज है x/2 अगर होगा तो 0 से π/4 होगा। यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग, इसमें भी ग्राफ भी चेंज होगा, फिर भी cos पॉजिटिव होगा और साइन निगेटिव होगा। ठीक है, तो इन्वर्स में हम लोग पढ़े हुए हैं y इक्वल टू tan इन्वर्स, इसको क्या लिख देंगे? cos² x/2
प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 के बदले साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख दिए। इस पे रूट लगा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। डायरेक्ट बोलिए, इस तरह का इन्वर्स में हम लोग बनाए हुए हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, टोटल का रूट y इक्वल टू tan इनवर्स, रूट से अगर बाहर करते हैं, अगर रूल से जाओगे तो मॉड यहाँ लगना चाहिए। देखिए मॉडुलस यूज किए, और नीचे भी cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का मॉड, या तो दोनों पॉजिटिव ही होगा tan इनवर्स, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं cos x बाई टू और प्लस साइन एक्स बाई टू। इसकी ही बात हम लोग यहाँ पे किए थे, ठीक है, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक। cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू लिख दिए, y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं 1 बाई टू, यह किसका स्लोप हुआ टेंजेंट का, हम लोग को किसका चाहिए नॉर्मल का, तो यह प्लस है माइनस 2 हो गया, ठीक। अच्छा, अब पॉइंट्स क्या दिया हुआ है x इक्वल टू पाई बाई 6, हम लोगों को तो y भी चाहिए, मैं शुरू में ही बोला हूँ, तो अब इधर नहीं पुट करना है, ये है आपका कर्व, तो आप लिख दो एट x इक्वल टू पाई बाई 6 y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, कितना हो जाएगा जी x बाई 2, मतलब x के जगह पाई बाई 6 और 1 बाई 2, y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12, LCM ले लिए 4 12 का 12, 3 पाई प्लस पाई, y इक्वल टू 4 पाई बाई 12 पाई बाई 3 शायद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आइए y माइनस y1 मतलब पाई बाई 3 माइनस 2 नॉर्मल का स्लोप, x माइनस पाई बाई 6, मल्टीप्लाई कर दें इसको, y माइनस पाई बाई 3 माइनस 2x प्लस 2 पाई बाई 6, 2x को इधर ले आइए, 2x प्लस y कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, दोनों का LCM 6, 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई बाई 6 मतलब 2 पाई बाई 3। अब देखिए हम लोगों का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब इसमें कौन है चारों में ऑप्शन जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट करना है एक एक पॉइंट को। तो लास्ट ऑप्शन देख लीजिए 2 इंटू 0 0 प्लस 2 पाई बाई 3, डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे डी नंबर आंसर हो। तो मैं चाहता हूँ इसको जल्दी से उतार लें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। द कर्व y बराबर x इंटू ई एक्स स्क्वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1e, हम लोग पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1e पे इवेलुएट कर लेंगे, फिर बोल रहा है इसमें से कोई एक और पॉइंट है जो उस टेंजेंट से पास करता है। पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, कर्व दिया है, कर्व क्या है x ई एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव कर लीजिए dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल x ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस ई एक्स स्क्वायर इंटू 1, पॉइंट्स दिया हुआ है x1 है y e है, तो यहाँ x का से ही काम चल जाएगा, फिर भी लिखा जाता है 1 कोमा e, 1 e 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस e1, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया जी 3e, 2e प्लस e 3e। अब हो जाएगा y माइनस y1 मतलब e, 3e x माइनस 1, y माइनस e 3ex माइनस 3e, 3ex माइनस 3e, उल्टा कर दिए, y को इधर ले आए 3ex माइनस y 3e माइनस e, यह हो गया 2e। अब आप इसमें ऐसा पॉइंट पुट करो
पहला देखते हैं 3e(x) के जगह 4/3 माइनस y के जगह 2e, 4e माइनस 2e, ये नंबर आंसर। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल बराबर पूछे जाते हैं। 16 से 19 तक इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए, टेंजेंट या नॉर्मल दे दिया और उससे पास करने वाला 4 पॉइंट है। फाइनल इक्वेशन इवेलुएट कर लेना है, हिट एंड ट्रायल यूज करना है, जो पॉइंट यानी जो ऑप्शन का पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर देगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये नंबर इसका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा कर्व को कम्प्लेक्स कर्व बना के रख दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, x0, y क्या होगा, पुट कर दे 1 + 0 पे पावर y साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x का वैल्यू 0, साइन 0 0 इधर देखना नहीं है, 1 पे पावर y 1। पॉइंट हम लोग का क्या हो गया, 0,1 हो गया। चलिए अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। वेरिएबल पे वेरिएबल है। अब याद करिए मैं एक फार्मूला बताया था डायरेक्ट के लिए, फर्स्ट पे पावर सेकेंड हो e सेकेंड लॉग या ln फर्स्ट, लॉगरिथमिक में हम लोग लिखे थे y = क्या हो जाएगा, या फर्स्ट हो गया या सेकेंड हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा e सेकेंड मतलब y log 1 + x प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x, इसका DC कर रहे हैं dy/dx, इसका DC पहला बार वही y log 1 + x। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइए, y log 1 + x का 1/1 + x log 1 + x, y का DC dy/dx। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 माइनस, यानी 1/1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर x का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 sin x cos x, यह किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन 2x का। अब आप वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू 0, dy मतलब स्लोप 0,1। ध्यान से देखिएगा e1, चलिए 1 log 1 + 0, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, ये कहाँ से आया, 1 + x पे पावर y, 1 + x पे पावर y, 1 + 0 पे x का वैल्यू 0 y, यानी यह 1 हो गया। चलिए ठीक है, y मतलब 1/1 प्लस x के जगह 0 प्लस log 1 + x का वैल्यू 0, log 1 0, ये पूरा 0, और इधर x साइन 0 पूरा 0, यानी यहाँ सिर्फ क्या बचा हुआ रह जाएगा 1, dy/dx 0,1 पे कितना आ गया, 1 आ गया। हम लोगों को नॉर्मल फाइंड करना है, स्लोप 1 है, टेंजेंट का स्लोप 1 है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा -1। अब पॉइंट क्या है 0 0 1 है पॉइंट, टेंजेंट का स्लोप 1 हुआ तो नॉर्मल का -1 होगा 0 1 पे। y -1 x -0 -x y -1, सबको एक साइड ले आए या इसको उस तरफ ले जाएं या इसको इस तरफ ले आए, -x -y + 1 0, माइनस कॉमन ले लिए, x + y -1 0, x + y -1 0। डी नंबर इसका आंसर होना चाहिए। एक बार हाँ सही है, x + y -1 0। अब देखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड द टेंजेंट टू द कर्व इतना। कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब x एक्सिस y एक्सिस, y = log ex है, y = log ex, इसका डेरिवेटिव कीजिए dy/dx 1/x, x 1 है y 0 है, dy/dx at 1,0, 1 हो गया टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप हो गया 1। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 0 निकालें, y -0 x1 y1, 1 x -1 x -1 y, x -y = 1।
अब इसका डायग्राम बना लिए, 0 x x डैश y y डैश, x पॉजिटिव y निगेटिव, देखिए सीधा। अच्छा, यह हो गया किसका ग्राफ, x माइनस वाई बराबर 1, x पॉजिटिव y निगेटिव। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1। एरिया निकालना है ना, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, पॉजिटिव 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, बी नंबर आंसर। तो यह देखिए, यह टेंजेंट हो गया, यह कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। हम लोगों को पता है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 1 0 0 माइनस 1 है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, एरिया चाहिए था, फार्मूला लगा दी। तो आज हम लोग अच्छा क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का देखे हैं, लेकिन चैप्टर आप नहीं बना सकते हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आपसे बनेगा। अभी इसमें बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसके बाद जो पार्ट आएगा, पार्ट 6 जब मैं पढ़ा दूंगा, तब आप चैप्टर बनाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैथमेटिकल सेतु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें। मैं पार्ट 6 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।